रोहन, क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? रोहन, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब कुछ मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। रोहन, अंदर जो है वो सब अपने ही है। अगर उन्होंने कुछ भी बोला ना तो मैं चला जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अब चलिए। स्माइल। चलिए। अरे बेटा, तुम लोग आओ। खुश रहो। कैसे हो मम्मी? बस मैं ठीक। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग आ गए। आते कैसे नहीं? अब इतने सालों बाद आपने बुलाया तो आना तो था ही, है ना? सच कहूं तो मैं तो सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगता है कि मैं इसी पल के लिए जी रही थी। मेरा बेटा, मेरा राम वनवास से लौट आए। माँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया। क्या अभी 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 घर आए हैं इतने सालों बाद, और आते ही ऐसी बातें करने लगे। छोड़िए ये सब। अब बैठिए ना, बैठिए माँ। हिटलर घर पर नहीं है क्या? पागल, अभी भी वैसा का वैसा ही रहा है। अपने पापा को कोई हिटलर बोलता है भला? वो बाजार गए, तू आने वाला था तो मैंने उसको लंबी लिस्ट देकर बाजार भेज दिया। ये सारी बातें तो होती रहेगी। एक काम करो, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है, और आप वो डिग्गी से सामान निकाल दीजिएगा। क्या है ये सब? क्या है ये सब? देखिए, मुझे ना ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो आप अपने घर में बुलाती हैं और फिर हमारी इस तरीके से इंसल्ट करती हैं। अरे बेटा, क्या हो गया? अगर आपको यही सब करना था तो फिर क्यों बुलाया आपने घर पे? अरे बेटा, क्या हो गया? देखो, इतने सालों के बाद आप दोनों को देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बेटा, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा। अरे 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 मम्मी जी, आप तो डर गई। अब अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, तो आप किचन और घर का सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए बस। और आप तो सीरियस हो गई, सॉरी। मेरी तो जान हलक में आ गई थी। रोहन इतने सालों के बाद घर आया, मैं तो डर गई बदमाश। हाँ, थोड़ी तो बदमाश मैं हुई, और अपनी मम्मी को देखकर और ज्यादा हो गई। थैंक यू। अब ये किस लिए? मेरे एक फोन पे रोहन को घर पे लाने के लिए। सच कहूँ मम्मी जी, तो मैं सामने से उन्हें यहाँ लेकर आना चाहती थी, लेकिन समझ सकती, दोनों बाप बेटे एक जैसे ही जिद्दी और अकड़ू। पता है मम्मी जी, कभी कभी ना छोटी छोटी दूरियां सिर्फ बात ना करने से बहुत बड़ी हो जाती है। और बस यही सब मैं रोहन को समझाना चाहती थी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि अपने अपने पापा से इस तरीके से नाराज होना अच्छी बात नहीं है,
मगर वो है कि समझते ही नहीं। बेटा, ये सब कुछ हमारे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, और हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ये बता कि रोहन यहाँ आने के लिए मान कैसे गया? मत पूछिए मम्मी जी, औरत का सबसे तेज और इफेक्टिव हथियार यूज किया। कौन सा? आंसू। चलिए अब मैं चाय बनाती हूँ और आप आराम से वेट कीजिए। ये ले। आ गए लाट साहब। इतने सालों के बाद बेटा घर आया और आप ऐसे बात कर रहे हो? तो क्या करूं? आरती उतारूं, नाचूं, या ढोल बजवा कर ढिंडोरा पिटवाऊं कि ते तो आम्हाला प्याला प्याला बेटा धल आया है। हाँ मैं अंदर जा। रुको बेटा, सुनिए रोहन के पापा, आप देखिए तो सही, ये वही रोहन है जिसको देखे बिना आपको एक मिनट चैन नहीं आता था। जब जब आप ऑफिस से घर आते थे ना, तो मुझसे बाद में और पहले रोहन से मिलते थे। और आपको याद है, मैं कभी कभी रोहन को मेरी सौतन कह के बुलाती थी। भूल गया? वो रोहन अलग था, ये बड़ा बेटा है, समझदार बेटा, जो अपना भला बुरा खुद ही सोच सकता है। तो क्या करूं? बड़ा होना कोई बुरी बात है? बड़ा होना बुरी बात नहीं है, बाप से बड़ा होना बुरी बात है। देखो मम्मी, आज भी वैसे ही ताने मार रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहा था मैं। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया यहाँ आकर? आज तक तूने हमारे लिए किया ही क्या है? बेटा होने का कोई फर्ज निभाया है? अपने बेटे को कभी बेटा माना है? आपको तो बस पालतू कुत्ता चाहिए, पालतू कुत्ता, जो आपके कहने पर भौंके और आपके कहने पर काटे। अरे वो भी तुझसे ज्यादा वफादार होते हैं। अरे बस कीजिए, चुप हो जाए। ये बात, मैं जा रहा हूं अंदर। बेटा मेरी बात तो सुनो। तेवर देखे जनाब के? आप भी कुछ कम नहीं है। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि शांति रखिएगा, लेकिन आपसे इतना भी नहीं हुआ। पता है ना रोहन को किस लिए यहाँ बुलाया है? अपने आप पे नहीं तो कम से कम मुझ पे तो थोड़ा तरस खाइए। इतने सालों से आपकी एक जिद के कारण मैं मेरे बेटे से दूर रही। अब जब थोड़ा टाइम मिला है तो मुझे उसके साथ जीने दो, उसे प्यार करने दो। रोहन, 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 अरे मैं कब से आवाज दे रही हूँ, अब कुछ बोल भी नहीं रहे हो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो मैंने कब कहा कि बात करो? मैं तो आपको खाना खाने के लिए बुला रही थी। मुझे भूख। ये क्या बात हुई भला? आपसे कितनी बार कहा है कि कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं उतारना चाहिए, और आप हैं कि चलिए खाना खाना खा लीजिए। चलिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए मेरे लिए, प्लीज। माही तुम जाओ प्लीज, मेरा दिमाग खराब है।
तो अब मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। माई मत मत जिद करो यार तुम। जिद मैं कर रही हूँ या आप? रोहन, अच्छा मेरे बारे में ना सही, माँ के बारे में सोचिए। माँ इंतजार कर रही है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। चलिए ना, माँ इंतजार कर रही है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। आखिर प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि आपको लगता है कि पापा कुछ बोलेंगे। देखिए, माँ ने कहा है कि पापा कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। उनको हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तो चला गया था घर छोड़ के। रोहन, शांत हो जाइए। अच्छा सुनिए, अगर पापा ने कुछ भी कहा ना तो आप आ जाइएगा, खाना बीच में छोड़कर आ जाइएगा बस। देखिए, पापा आप बदल चुके हैं, अब वो ऐसे नहीं रहे। लेकिन फिर भी मैंने आपको कह दिया ना कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप खाना बीच में छोड़कर आ जाइएगा। मैं भी आपसे कुछ नहीं कहूंगी, पक्का प्रॉमिस। अब चलिए भी, मुझे जोर की भूख लगी है। चलिए प्लीज, चलो। गुड बॉय। सुनिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। आप ना रोहन से सीधे मुंह बात कीजिएगा। मुझे कोई शौक नहीं है उससे बात करने का। तुमने देखा ना, उसने आने के बाद मेरे पैर भी नहीं छुए। तो फिर वो जब आया तब आपने कहा सीधे मुंह बात की, तो हिसाब हो गया ना बराबर। नहीं, घर छोड़कर वो गया था तो बात भी उसे ही करनी चाहिए थी, तब जाकर हिसाब बराबर होता। बच्चा है वो, इतना भी छोटा नहीं है कि सही गलत की समझ न रख सके। आप इतने बड़े होकर भी समझ नहीं पा रहे हैं तो वो तो आपसे छोटा है, उससे क्या उम्मीद रखना। तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत हूं? सारी गलती मेरी है। मैंने तो उसे घर से नहीं निकाला था। रोका भी तो नहीं था। उस वक्त अगर अपने ईगो को बाजू में रखकर अपने बेटे को रोक लेते ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम फिर से वही सारी बातें शुरू मत कर देना। मेरे बोलने या ना बोलने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना। सच यही है कि अब वो हमारा बेटा नहीं रहा। जिस दिन उसने ये घर छोड़ा था ना, उसी दिन सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। लाठी मारने से पानी अलग नहीं हो जाता। मनमुटाव होते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं बदलते। अगर आप कहो तो मैं रोहन को सारी सच्चाई बता दूं। खबरदार, खबरदार अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो। अरे मम्मी, मम्मी क्या हुआ आपको? अब क्यों रो रहे हो? अरे कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। अब रोहन ने कुछ कहा? मम्मी, मम्मी मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूँ, हम दोनों साथ मिलकर समझाएंगे। मैं आपके साथ हूँ ना।
हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। बेटा, रोहन और उसके पापा दोनों अपनी जीत छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और मैं थक चुकी हूँ खुद को ये समझाते हुए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये झूठ मूठ का दिलासा देते देते अब मैं थक चुकी हूँ। मन तो करता है कि ये सब कुछ छोड़ के मैं कहीं चली जाऊं। अब थक चुकी हूँ बेटा, खुद को ये झूठ मूठ का दिलासा देते हूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी तो ठीक नहीं है। मम्मी, आप शांत हो जाइए। और ये रोहन आज फिर बात कर रहे थे यहाँ से चले जाने की। बड़ी मुश्किल से रोका है। इसमें रोहन की कोई गलती नहीं। एक बाप अपने बेटे को गले गले नहीं लगाएगा तो फिर रोहन करे तो क्या करे। लेकिन मम्मी, अगर गलती उनकी नहीं है तो फिर गलती हम दोनों की भी तो नहीं है। और इस सब में उन दोनों की वजह से पिस तो हम रहे हैं ना। मेरा भी तो सपना है कि मेरा एक घर हो जिस पर माँ बाप का साया हो, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे, घर में खुशियां हो, अपनापन हो, और कभी कभी सास बहू में नोक-झोंक होती रहे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बिल्कुल ही नहीं झुकूंगी। सास हो तुम्हारी। अच्छा, वाह, ये सही है। जब बहू को घर में लाते हो तब बेटी बनाकर रखने की बात करते हो, और बस जब वक्त आए तब सास बन जाते हो। सास तो सास ही रहती है ना। तो फिर ना बहू भी कुछ कम नहीं है। ऐसा कुछ भी हुआ ना तो ये बहू भी अपनी सास के पास जाकर बोलेगी कि अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं रो दूंगी। आखिर मैं भी अपनी सास को अपनी माँ मानती हूँ ना। बेटी, अगले जन्म ना तू मेरी बेटी बन के आना। इस जन्म की ना मैं सारी कसर पूरी कर दूंगी। अब अगले जन्म की आप बाद में सोचिएगा, पहले इस जन्म का देख लो। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। अभी आपके नकचढ़े बेटे क्या कर रहे हैं वो देख कर आती हूँ, ठीक है? हाँ, हम आज निकल रहे हैं तो कल मैं ऑफिस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, वो सब मैं देख लूंगा। अरे उसकी रोहन? चिंता। सॉरी, ये सब क्या है? सामान क्यों पैक कर रहे हैं? देखो, मुझे काम है, जाना पड़ेगा। मेरी आंखों में देखकर कहो। मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे काम है, और वैसे भी मेरा मन भर गया यहाँ से। रोहन, देखो, अगर आपको जाना ही है तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बार पापा से बात नहीं करनी? रोहन, इतने सालों बाद घर आए हो, एक बार बात किए बिना ही निकल जाओगे क्या? तो क्या करूं? उनके पैरों में गिरकर रोऊं, गिड़गिड़ाऊं? तुम नहीं जानती, अगर मैं ऐसा करूंगा भी ना तो वो मुझे लात मारकर खुश होंगे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ आप ही जानते हो? रोहन, माना कि पापा जिद्दी हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कह रहे हो ना उसे मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती। अरे, आप दोनों में से कोई शुरुआत ही नहीं करेगा तो इसका अंत कैसे आएगा? आप एक बार बात करने की कोशिश तो कीजिए। ना मुझे बात करनी है, ना बात करने की कोशिश करनी है। मैं जा रहा हूं, तुम्हें आना हो तो आओ, वरना बाद में आ जाना। रोहन, 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 रुक जाइए। मम्मी,
अब आप ही समझाइए इन्हें। ये सब क्या करने जा रहे हैं? एक बार अपनी माँ के बारे में तो सोच लेता। इस सब में मेरी क्या गलती? मम्मी, आपकी गलती सिर्फ यही है कि आपने गलत इंसान से शादी कर ली है। रोहन, वो जैसे भी है तेरे पिता है, और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती सबसे होती है। जाने दो उसे। पहले भी तुमने ऐसी कोशिश की थी, पर इसे किसी की नहीं पड़ी। जैसे आपको तो बहुत पड़ी है। आपको बस वैसे ही लोग चाहिए जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, आप जैसा बोले वैसा ही करते रहे। हिटलर हैं आप, हिटलर। बस कीजिए। अरे कितना लड़ोगे आप दोनों? इतने सालों के बाद तो मिले हो, फिर से ऐसा मत करो। रोहन के पापा, आप रोहन को रोको, वरना मैं सच बता दूंगा। खबरदार, खबरदार, उसे कुछ मत बताना। ये सब क्या चल रहा है? देखा, हमें यहाँ बुलाने के पीछे भी कोई मकसद था। रोहन प्लीज, बहुत हो गया, आप चुप कीजिए। तुम तो सालों से चले गए थे ना, तुमको पता भी है तुम्हारे पापा की हालत क्या है। आगे कुछ मत बोलना। बोलूंगी। आप नहीं बोलोगे लेकिन मैं बोलूंगी। पता है तुम्हारे पापा को क्या दिक्कत है? कैंसर है उसको। रोहन, तुम्हारे पापा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं और बहू दोनों यही सोच के तुम्हें यहाँ लाए थे कि तुम्हारे पापा के पास जितना भी वक्त है उतना हम सब साथ में रहे। बस 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 और कुछ नहीं। रोहन, रोहन अगर आज आप चले गए ना, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और पापा, पापा ये कैसी जिद है? कैसी जिद है ये जो एक बाप को अपने बेटे से दूर कर रही है, अपने बेटे से बात तक नहीं करने देती, उसे गले तक नहीं लगाने देती। आपने बताया क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं बताया? बोलिए। मैं तेरा रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकता। हिटलर जैसा ही सही, बाप तो हूं ना। कोई बाप अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तू यहां रुके, वरना मेरा भी मन करता था कि एक बार रोकर तुझे कस के गले लगा लूं और कहूं, बेटा, अपने इस नादान बाप को माफ कर दे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए पापा, मुझे मांगनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर आप गुस्सा करते हैं तो मुझे भी गुस्सा करना चाहिए था, ना कि घर छोड़ के जाना चाहिए था। हम दोनों के ये झगड़ों के बीच बेचारी माँ पिसती रही। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बेटे होने का फर्ज भी नहीं निभाया। पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में इतने सालों तक, और मैं आपसे दूर रहा। बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। बेटा, मैंने तो तेरा चेहरा देखते ही तेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया था। और मैं पागल को समझ नहीं पाया। बस कर बेटा, बस कर।
इतने सालों में हम दोनों ने बहुत रो लिया है। फर्क सिर्फ इतना था कि तेरी मां सबके सामने रो सकती थी, पर मैं नहीं। लेकिन अब इस घर में कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। बिल्कुल सच कहा पापा ने। आज से इस घर में कोई नहीं रोएगा। और अब से ना इस घर में हम दोनों सास बहू का राज चलेगा। आप दोनों को हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी। क्यों मम्मी, सच कहा ना? बिल्कुल सच है, सुना ना रोहन? जी मैडम।